हालेलुया। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाए, प्रशंसा करते इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे चरणों में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर, धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, हम तेरे हाथ में सौंपते, अपने आप को सरेंडर करती। सुनने वाले, वचन देने वाले सभी को आशीषित हो जाए, पवित्र आत्मा से आशीषित हो जाए, ऊपर का आत्मा से व्यवस्थित हो जाए परमेश्वर। हम सब तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। अपन गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। पल भर में ये देश को सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहचान ले तू आज यीशु को, पहचान ले तू यीशु को, अब ढूंढने आया है। दे दे अपना दिल तू आज यीशु को, समय बहुत ही कम है, यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह एक बार दुनिया को बनाने के लिए क्रिएटर गॉड, उत्पन्न करता परमेश्वर, इंसान बन के खुद ही जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बन के आया। जैसे बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर होने पर भी परमेश्वर जैसा नहीं रहा, लेकिन दास का
रूप लेके, मनुष्य का रूप लेके, मनुष्य के आकार में प्रकट होके, मनुष्य पुत्र बन के यीशु मसीह दुनिया में आया, अपने पापों के लिए जान देने के लिए वधस्तंभ पर, क्रॉस पर बलिदान, अपना पाप का पूरा कर्जा चुकाने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए गीत में है कि तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम नहीं आएगी। धनवान लोगों की दौलत, शोहरत और जो मान कुछ भी है वो काम नहीं आने वाला प्यारो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इधर अपन देखेंगे धनवानों के लिए जो आज एक वचन है, याकूब जो नया करार जो है, वो प्रभु यीशु मसीह आने के बाद जो नया करार बोलता है, नया करार न्यू टेस्टामेंट, उसका जेम्स और याकूब का 5वां अध्याय उसकी 1 से 6 कल में पढ़ लेती हूँ। धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोओ। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वो काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने उन्हें नहीं दी, वो चिल्ला रही है और लेने वालों की दोहाई सुनाओ को प्रभु परमेश्वर कानों में तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर लोक विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वो तुम्हारा सामना नहीं करता। गरीब लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं, खाने के लिए अन्न भी ज़्यादा नहीं है, खाने के लिए अन्न भी उनको मजदूरी करके 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 प्यारों मुश्किल से वो लोग एक दिन की रोटी खाते हैं। तो वो लोग क्या सामना करेंगे? धनवान लोगों के क्या सामना करेंगे? आज जो धनवान लोग जो है, जो भी अपना दुनिया में धनवान लोग है, उसके सामने गरीब लोग कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे सभा उपदेशक में लिखा है, जो एक्लेसिया में लिखा है, जो चैप्टर 2 का अंदर, 2 नहीं तो मेरा गलती ना हो, लेकिन चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है एक्लेसिया में कि एक धनिक एक राजा कोई नगर में गया, तो जीतने के लिए उसको कोई गरीब, एक बुद्धिशाली गरीब था, उसने उसको मदद किया पूरा। लेकिन जब वो उसके हाथ में जब आ गया, राजा के हाथ में सब पूरा नगर, तो गरीब इंसान को भूल गया। वैसे ही आज गरीब इंसान कितना भी मेहनत करेगा, कितना भी कुछ तुम्हारे लिए कुछ करेगा, लेकिन उनको तुम भूल जाओगे क्योंकि गरीब है। इसके लिए प्यारों, इसलिए तो लिखा है कि तुमने गरीब लोगों का पैसा भी, मजदूरी भी नहीं दिया, उनका तुम्हारा खेत काटा लेकिन मजदूरी भी नहीं दिया, और वो चिल्ला रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, उसकी दुहाई को जब बहुत जल्दी सुनता है गरीब लोगों को प्यारों। इसलिए पहला तिमोथी में भी लिखा है, न्यू टेस्टामेंट में, नया करार में 6:17 में, इस संसार धनवानों को आज्ञा दे कि, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमान न हो और अनिश्चित मतलब अस्थिर जो धन है पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार सहायता से देने में तत्पर रहे और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को प्रभु यीशु में मिलता है। सत्य जो जीवन है यीशु में जो है वो पास में वश में रखे, मतलब प्रभु यीशु में मिलता जो है वो प्रभु यीशु को द्वारा। सत्य जीवन किससे? यीशु मसीह के द्वारा सत्य जीवन मिलता है, उसमें वश में रखे। प्रभु ने कहा, फिर लूका में लिखा है गॉस्पेल लूका में 12:15, प्रभु ने कहा है कि सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। जो किसका जीवन जो है, धनवानों के लिए बोलते हैं, जो जीवन है प्यारों, संपत्ति में जीवन नहीं रहता। कितना भी धन हो, कितना भी अपना धनिक हो, लेकिन उसकी संपत्ति में उसका जीवन नहीं है। यीशु मसीह में जीवन मिलता है, उदार हाथों से गरीबों देने के लिए, गरीबों का जो पैसा, जो मजदूरी का पैसा समय पर देने के लिए प्यारों,
और ऐसे करने के लिए वो सब कुछ मिलता है। वैसे नहीं मिलता, वैसे परमेश्वर नहीं देता। जो सच्चाई से चलते हैं वो यीशु मसीह का सच्चा परमेश्वर है। मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, ऐसा न्यू टेस्टामेंट में जॉन 14 में लिखा है 6 वर्ड्स में कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। और जॉन 11 में लिखा है कि मैं पुनरुत्थान भी हूँ और मैं जीवन भी हूँ। तो परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर जीवन है प्यारो, तो वो जीवन मिलता है। मनुष्य के जीवन धन दौलत मतलब संपत्ति में नहीं, मनुष्य का जो जीवन है धन दौलत या संपत्ति में उसका जीवन रहता नहीं, लेकिन यीशु में जीवन मिलता है। अभी जर्मिया में ओल्ड टेस्टामेंट लिखेंगे 9 चैप्टर उसका 23-24 परमेश्वर कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपना धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता मुझे जानता और स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाले को परमेश्वर को और समझता है कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता मतलब नीति का काम करता है, क्योंकि मैं उन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। और लास्ट में न्यू टेस्टामेंट का 2 करंथियन उसका चैप्टर 10 उसका 17 और 10 का 17 परंतु जो घमंड करे वो प्रभु को परमेश्वर उत्पन्न करता पर घमंड करे। जो परमेश्वर उत्पन्न करता है, धनवानों को भी उसने बनाया है, गरीब लोगों भी, वो इंसान को परमेश्वर ने बनाया है प्यारों। लेकिन जो धनवान है वो अपना धन में घमंड न करे, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है प्यारों। और अभी के जो धनवान जो सोना चांदी कुछ भी संपत्ति इकट्ठे करते हैं तो उसमें कोई भी परमेश्वर अंदर नहीं रहता। मनुष्य का जीवन धन दौलत में नहीं रहता, संपत्ति में नहीं रहता प्यारो। कितना भी संपत्ति करने से भी इंसान को एक दिन जाने वाला है, उसका एक दिन जीव लिया जाएगा, प्राण चला जाएगा, उसका वो आत्मा चला जाएगा परमेश्वर के पास। तो धन दौलत तुम इकट्ठा करो कि दूसरों को दो, गरीब पर तुम दुहाई गरीब दो तो गरीबों पर तुम दया रखो, भावना रखो, और तुम्हारी जो धन संपत्ति परमेश्वर दिया तो दूसरों को कुछ देने के लिए प्यारो, तो अपने को सही में इसके लिए धनवान लोगों के लिखा है कि धनवान लोग अपने संपत्ति पर, अपने धन दौलत पर घमंड न करे। इसलिए लिखा है कि धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोओगे प्यारो। जो क्लेश आ रहा है, जो धनवान लोग है, परमेश्वर बाइबल में ऐसे लिखा है कि धनिक इंसान परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत कठिनाई है। जो ऊंट जो है, कैमल जो है, उसको सोई के काने में से, नाका से, होल में से जाना बहुत ईजी, लेकिन धनवान इंसानों को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि धनवान इंसान धन भी नहीं छोड़ेगा, मान लेने वाला मान भी नहीं छोड़ेगा, और ऐसे जो नहीं छोड़ता अपनी संपत्ति को प्यारों, इसके लिए एक धनिक, ऐसा एक स्टोरी भी है। एक धनिक इंसान परमेश्वर के पास आया कि परमेश्वर में इटर्नल लाइफ पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? सब आज्ञाओं को मान, चोरी न कर, झूठ न बोल, व्यभिचार न कर, दूसरा कोई किसी चीज पर तू लोभ न रख, ऐसा सब कुछ कर। तो वो धनिक इंसान क्या बोलता है? वो तो मैं पहले से करता आया। फिर माँ बाप को मान दे, ऐसे तो बोले वो तो मैं पहले से करता आया। तो ठीक है, तो तेरी जो संपत्ति है वो गरीबों को दे दे, तो तेरे को आकाश में बहुत बड़ा धन मिलेगा। लेकिन वो गरीब इंसान के अंदर लिखा है, गरीब इंसान ऐसे मुंह लटका के, मुंह ऐसा करके चला गया, क्योंकि इसके पास बहुत संपत्ति, ऐसा लिखा है प्यारों, उसके पास बहुत संपत्ति थी, इसलिए वो चला गया। क्योंकि धनवान इंसान धन नहीं छोड़ सकता। तो प्यारो, धनिक इंसान को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए बहुत कठिनाई है। फिर दूसरा भी एक ऐसा एग्जाम्पल है न्यू टेस्टामेंट में, नया करार में, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो नया करार न्यू टेस्टामेंट, इसमें भी लिखा है, एक धनिक इंसान बहुत सारा अनाज उसको घर में आया, खेत में बहुत उपजा अनाज। तो वो बोलता है कि अभी मैं बहुत बड़ा अनाज भरने के लिए बड़ी कोठारी बनाऊंगी और उसमें बनाऊंगा और उसमें डालूंगा और मेरा जीव को बोलूंगा मैं खा पी और आनंद कर। तो परमेश्वर ने क्या बोला? आज तेरा जी ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा? तो प्यारो, उसको भी अंदर लिखा है कि इंसान का जीवन धन दौलत में नहीं रहता। इसलिए लुका में लिखा है कि इंसान का जीवन
इधर लूका में लिखा है। हालेलुया। लूका में लिखा हुआ कि सावधान रहो हर प्रकार का लोभ से और अपने आप को बचाव के रखो, ये किसी का जीवन उसकी संपत्ति में नहीं है। किसी का जीवन कितना भी तुम कोठार बड़ा भरोगे, तुम कितना धन इकट्ठे करोगे, तुम सब कुछ इकट्ठा करो, लेकिन तुम्हारा जीवन वो संपत्ति में नहीं है, धन दौलत में नहीं है। यीशु में जीवन मिलता है प्यारो। इसलिए मैं बोलती हूँ यीशु मसीह में जीवन है और किसी में जीवन नहीं है। ये कुछ दुनिया की कोई भी सृष्ट वस्तु जो दिखती है परमेश्वर ने बनाया, इसमें जीवन अपना नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह में जीवन मिलता है और किसी में जीवन नहीं है प्यारो। तुम धनवान हो कि या गरीब हो, क्या है कोई भी कक्षा में तुम हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी कंट्री का लोग, कोई भी देश का लोग हो, लेकिन यीशु मसीह में जीवन है और कोई किसी में, कोई देव में, कोई देवी में, कोई माता में जीवन नहीं है प्यारो। और अपना धन दौलत कितना भी इकट्ठा किया, कितना बड़ा, बहुत बड़ा बंगला बना लिया, बहुत बड़ा अपने वो घर बना लिया, हवेली बना लिया राजमहल के समान, तो भी इसमें अपना जीवन नहीं रहता प्यारो। एक दिन इंसान को के जाना है, पहचान लिया आज यीशु को, एक दिन उसके पास जाना है प्यारो। तो यीशु मसीह में जीवन है। यीशु मसीह के पास आओ और उसके पास पापों की क्षमा मांगो। प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पर दया करो और मेरे तेरे राज्य में तुम मेरे को परमेश्वर लेना। ऐसे करके तुम प्रार्थना करो कि मेरे लिए तू आया, मेरे पापों के लिए तू आया, मेरे लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ऐसा तू जिंदा खुदा है। ऐसे विश्वास करने से, ऐसी प्रार्थना करने से परमेश्वर में जीवन मिलता है। धन संपत्ति कुछ भी, दुनिया की कोई भी सृष्ट कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, इसमें जीवन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का इकलौता बेटा, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाले का इकलौता बेटा, एक ही जो यीशु मसीह है, उसमें जीवन रहता है प्यारो। तो इसमें जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन है, मार्ग भी है, सत्य भी है। यीशु मसीह पुनरुत्थान भी है और जीवन भी है। और जिसको यीशु मसीह का बोलता है प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में, कि जिसको मैं मिलता हूँ उसको जीवन मिलता है। तो यीशु मसीह में जीवन है और जीवन आपको मिले, इसके लिए यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रार्थना करो और पापों से तुम रिटर्न हो जाओ और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करो, उसमें जीवन है। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।